अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तारा चैनल और मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। नाजरीन, आज बात करेंगे कि हर तरफ गद्दारी और बगावत के मुकदमात का चर्चा है और ये कहा जा रहा है, इस बयानिए को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है कि पंजाब के अंदर मियां नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को ललकारने वाले पहले गद्दार करार पाए हैं। बाकी तीनों सूबों के अंदर पहले से गद्दार मौजूद थे, लेकिन पंजाब इस हवाले से जो है अभी तक उनके पास कोई गद्दार नहीं था। इससे कबल अगर जाएं तो मशरक़ी पाकिस्तान में भी एक गद्दार थे, उनको भी गद्दार कहा गया। लेकिन ये एक तारीख़ी मुगालता है। अगर हम देखें तो पंजाब इस हवाले से जो है कभी बांझ नहीं रहा। इसकी धरती जो है, यहाँ पर भी एस्टेब्लिशमेंट को ललकारने वाले जो हैं, जो सैकड़ों नहीं हज़ारों सपूत जो हैं इस धरती ने पैदा किए हैं, जिनको उस वक्त की जो रियासत है, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उस वक्त की जो आमरीत है, डिक्टेटरशिप है, उन्होंने उनको गद्दार करार दिया और उनके ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात दर्ज किए। अगर नाजरीन हम पार्टीशन से पहले की बात करें तो हम अगर राजा पोर्स की बात करें या दुल्ला भट्टी की बात करें या भगत सिंह की बात करें, ये सारे पंजाब के हीरोज़ थे। और इसके साथ साथ जब हम 73 साल की पाकिस्तान की तारीख़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले दिन से ही यहाँ पर पंजाब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहती थी, उनके ख़िलाफ़ जो है पंजाब के अंदर ऐसे लोग थे, चाहे वो मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की शक्ल में हो, वो मौजूद रहे। और इसके साथ साथ नाजरीन, जो सबसे बड़ा पहला अलायंस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 1967 में जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ बनता है, तो उसमें भी जो है उसकी जो लीड करते हैं वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान थे। और इसके साथ साथ वो सारी तहरीक जो है उसका मरकज़ भी पंजाब था अयूब खान के ख़िलाफ़। इसी तरह जब हम जनरल यहिया खान की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में बन चुकी थी। लाहौर के अंदर वो पार्टी बनी और 1970 के इंतखाबात में जो तारीख़ी कामयाबी मिली वो लाहौर और मरकज़ी पंजाब और जो पूरा पंजाब है उसमें मिली। सूबा सरहद उस वक्त का बलोचिस्तान या सिंध के अंदर उतनी अक्सरियत नहीं मिल सकी जितनी पंजाब में वाज़े अक्सरियत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त मिली। तो इस तरह हम ये कहना कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है बाकी तीन सूबे जो हैं वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा गया, इस तरह नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो तवील तरीन मार्शल लॉ था और जो सबसे पाकिस्तान के अंदर भयानक जिसको डिक्टेटरशिप कहा गया, वो जनरल ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप थी, और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर जो है एक बड़ी तहरीक चलाई और हज़ारों जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं उन्होंने कोड़े खाए और इसके साथ साथ उन्होंने जेलें काटी, किले काटे और फांसियाँ चढ़े, बगावत के मुकदमात हुए और गद्दारी के उनके मुकदमात उन पर दर्ज किए गए और वो साल जेलों के अंदर बंद रहे और उन्हें 5-5 साल तक जो है सिर्फ एक पेशी हुआ करती थी। ऐसी मिसालें हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं जो जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानियाँ देते रहे हैं। और अगर हम बात करें 10 अप्रैल 1986 की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जो जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान, लंदन से पाकिस्तान लाहौर आती हैं, तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा इस्तकबाल जो है वो आज तक किसी लीडर का नहीं हुआ, तो वो भी लाहौर में और पंजाब की सरज़मीन पर हुआ था। और वो जो है, जो पीपल्स पार्टी के हज़ारों लाखों जाले जो थे वो लाहौर के अंदर जमा हुए। इसके बाद ये एक बड़ी तहरीक जो है MRD की सूरत में चलती है ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, तो उसका मरकज़ भी लाहौर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, जो मुल्क के अंदर आखिरी मार्शल लॉ, अब तक जो चौथा मार्शल लॉ था वो लगा, तो उसमें भी आप अगर देखें तो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ किस तरह जो है लोग सड़कों पे निकले, चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट हो, तो वो भी मरकज़ लाहौर और पंजाब रहा है। तो इस तरह ये कहना कि सिर्फ पंजाब के अंदर कभी बगावत नहीं हुई, लोगों ने आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, तो ये एक तारीख़ी मुगालता है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी कई ऐसे मकासद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसके बारे में ये था कि ये हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है और जनरल ज़ियाउल हक की गोद में पल के मियाँ नवाज शरीफ सियासी तौर पर बड़े हुए हैं और वो ख़ुद को अपना उनको बाप कहा करते थे। और उस वक्त जब पीपल्स पार्टी 90 की दहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या क्या अलकाबात जो है मियाँ नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान और
जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अहदेदार हुआ करते थे, क्या क्या कुछ नहीं कहा करते थे। उस वक़्त अगर ललकारती थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ललकारती थी, लेकिन नवाज़ शरीफ जो हैं ये इनकलाबी कब बनते हैं, जब 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है और उसके बाद फिर जो बेगम कलसूम नवाज़ हैं वो तहरीक चलाती हैं, और तहरीक चलाती हैं। लोग, पंजाब के लोग, लाहौर के लोग उनके साथ शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें अचानक पता चलता है कि ये इनकलाबी लोग जो हैं, इनकलाबी ख़ानदान जो है मियाँ नवाज़ शरीफ का, ये एक माहदे के तहत जो है 10 साल के लिए जद्दा जा रहा है। तो उसके बाद फिर पंजाब और लाहौर के लोगों में मायूसी बढ़ती है कि ये उनके साथ धोखा किया गया है। वो आमरीत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे और ख़ुद ये मुआहदे करके रात की तारीकी में सऊदी अरब रवाना हो गए। तो इस तरह ये कहना कि सिर्फ पंजाब के अंदर इस तरह की बड़ी लहर नहीं आई, ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब आबादी के अतबार से सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर अगर प्रो एस्टेब्लिशमेंट आवाज़ें हैं तो इसके साथ साथ एंटी एस्टेब्लिशमेंट आवाज़ें भी हैं। लेकिन क्योंकि आबादी ज़्यादा है, जो आप डिसाइसिव कह सकते हैं, जो नतीजा खेज़ कोई तहरीक हो सकती है, वो पंजाब के से ही हो सकती है। क्योंकि अगर कौमी असम्बली की बात करें तो सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो पंजाब की हैं। वही वफाक में हुकूमत बना सकता है जो पंजाब में जीतता है। तो इस तरह ये कहना कि सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ पहले गद्दार हैं और बगावत के मुकदमात हो रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। तारीख़ी तौर पे पंजाब के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और कुर्बानियाँ देना जमहूरियत के लिए, सिविल सोसाइटी, शहरी आज़ादियों के लिए वकला ने, और इसके साथ साथ जो सहाफ़ी हजरात हैं, इनकी एक बड़ी तावील तारीख़ है। पंजाब और लाहौर वो वाहिद शहर और सूबा है जहाँ पर ज़ियाउल हक़ के दौर में सहाफ़ियों को कोड़े भी लगाए गए हैं। वो पंजाबी सहाफ़ी थे जिन्होंने कोड़े खाए। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी हो, अगर हम बात करें लॉयड्स के अंदर या इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो बहुत बड़े बड़े नाम हमें जो है वो नज़र आते हैं। जितनी लेफ़्ट की मूवमेंट चली, बाएं बाजू की मूवमेंट चली, सोशलिस्ट इनकलाब के लिए मूवमेंट चली, तो उनको आबद हसन मंटू हों, CR असलम हों, मेजर इसहाक हों, आसमा जहांगीर हों, और बहुत सारे बेशुमार नाम, सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो इन तहरीकों का हिस्सा रहे हैं, जो आमरीत के ख़िलाफ़ चलती रही हैं। मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए, औरतों और बच्चों के हकूक़ के हवाले से इस सूबे के अंदर तहरीकें चलती रही हैं और आज भी चल रही हैं। लेकिन सिर्फ एक जमात जो है, जो सेंट्रल पंजाब की जमात है मुस्लिम लीग नवाज़, अगर वो ये दावा करे कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका हक़ है और वही सिर्फ बागी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ी तौर पे दुरुस्त नहीं है। इसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। आज अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात बन रहे हैं, तो ठीक है, उन्हें उठानी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया है तो उनको खुल के सामने आना चाहिए। जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ बड़ी बड़के मार रहे हैं और बड़ी तकरीर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब मियाँ नवाज़ शरीफ अवाम के अंदर यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। जब वो मौजूद होंगे, अवाम के अंदर आएंगे, ये गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद जो है ये किसी मंतकी अंजाम तक तहरीक पहुँच सकती है। अदरवाइज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत जो है वो भी बौखलाहट का शिकार होकर जिस तरह के मुकदमात दर्ज कर रही है, तो उससे सिर्फ यही ज़ाहिर होता है कि ये सियासत इसी तरह चलती रहेगी। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि हम तारीख़ी तौर पे ये एक मगालता क्लियर करें कि पंजाब के अंदर जो है डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, आमराना हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो है बड़ी तवील जदोजहद होती रही हैं, और लाहौर और पंजाब ही मरकज़ था। और यही कहा जाता था जो तहरीक लाहौर से उठेगी, चाहे वो मजहबी होगी, सियासी होगी, वही पूरे मुल्क में कामयाब होगी।